आप लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग सिजलिंग एपिसोड ऑफ पकाओ। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर मौजूद हूँ बीच लग्जरी होटल में, तो ऑब्वियसली एक अच्छा सा एम्बियंस जब आपको नजर आ रहा होता तो आपका दिल करता है ओ सेल्फीज ले, अच्छी सी ले। तो यकीनन ये मेरा ही नहीं, आप बहुत से लोग होंगे जो चाहते होंगे पिक्चर्स हो, सेल्फीज हो, लेकिन इन सेल्फीज के साथ साथ ऑब्वियसली हम अपना काम नहीं भूल जाएंगे जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। जो एक्साइटमेंट से भरपूर, फन से भरपूर हमारी एपिसोड होती है पकाओ, जहाँ हमारे 2 कंटेस्टेंट जबरदस्त हैं, कुकिंग अच्छी करते हैं, साथ साथ पकाते भी हैं। आई नो पकाते बहुत हैं, मैं भी शायद आपको लगता होंगे कि ये 2 तो पकाऊ है, अबील कौन सी कम है, अबील भी पकाती ही हमें। हाँ, क्या करें, हम चाहते यही है कि जी आप लोगों को जब 1 घंटा मिला है तो फुल एंटरटेन होना चाहिए, टेंशन को भूल जाएं, आप हमारी मस्ती में गुम हो जाएं और इसी तरह से हंसते रहें जैसे हम पूरी एपिसोड में हंस रहे होते हैं। और साथ साथ आप लोगों को रेसिपीज भी बताते हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, ऐसी रेसिपीज जो यकीनन आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाते होंगे और आप घर पे बना सकते हैं। कैसे, ये 2 कंटेस्टेंट्स बताएंगे जबरदस्त तरीके से। लड़ते झगड़ते आई नो लड़ते भी बहुत हैं, मोहब्बत भी आपस में इन दोनों में, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी सी एपिसोड भी होगी। आज हमारे साथ गेस्ट भी बड़े जबरदस्त हैं जो आपको खूब हंसाने वाले हैं, जो आपके साथ अच्छी सी जो है बहुत सारी बातें करने वाले हैं। क्या कुछ होगा शो पे, भरपूर किस्म का पावर पैक एपिसोड होने वाली है आज की भी। तो चलते हैं, चलें जरा देखते हैं हमारी जो दोनों कंटेस्टेंट है, शेफ नौफल एंड शेफ उवैस, क्या कर रहे हैं, किस फॉर्म में है, आज किस मूड में है, वो भी जानना जरूरी है। तो चलिए ले चलते हैं आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप बताएं। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, खैरियत से। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हम देख रहे थे हमारी सारी चीजें पूरी हैं नहीं हैं, क्योंकि आज बहुत तेज काम करना है। एक बात पूछनी थी। हाँ प्लीज। आज आप इतना ग्लो क्यों कर रही हैं? आज ग्लो कर रही हूँ। येलो जो पहना है। चले, ये इन्होंने कहा येलो मतलब कि मैं खाली आज ग्लो कर रही हूँ और शायद रीजन सिर्फ कलर का है, मतलब मेरा अपना कोई कमाल है नहीं। और इससे पहले की एपिसोड में मैं बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, है ना? नहीं, ये दोनों मिर्ची लगाते हैं, चले आपस में लगाए, पर मुझे मिर्ची तो ना आते ही मैं भी बैंड में जा सकती हूँ आप लोगों की, आपको मालूम है। तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा मुझे। देखते हैं आज हम आपस में लड़ेंगे या आपके साथ लड़ेंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है आपस में नहीं लड़ेंगे, आज दोनों मिलके मुझसे लड़ रहे। क्योंकि आज बहुत ज्यादा ना, मतलब ऐसी रेसिपीज हैं जो कि बहुत जाइंट कह लें जिन्हें, या बड़ा सा बर्गर होने वाला है, ऐसी कुछ है अभी। क्या बना रहे हैं? मैं तो जो बनाने जा रहा हूँ ना, आज हम बर्गर बना रहे हैं ताकि आप जो है आपका मेकअप खराब हो जाए। वैसे मैं आप लोगों को करेक्ट कर दूं, हमेशा ऐसे ही होता है। लेकिन खाना अच्छा आता है ना, मजे का होता है ना। ये इसका मतलब यही है कि ना वो इतने मजे ले लेके खाती है कि मेकअप की परवाह ही नहीं रहती है। मैं क्या करूं, बस थोड़ा सा मजबूर हो जाती है सिर्फ फूड देख के, शक्लें देख के तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती हूं मैं। मैं नहीं बना रहा। कौन सी येलो कलर का फर्क है? मैं नहीं बना रहा। आज का दिन जो है मैं नहीं बना रहा। नहीं, मैं नहीं बना रहा। ये तो कोई बात नहीं ना। स्टार्ट होगा। आपके कॉम्पिटिटर ने तो मना कर दिया बनाने से, तो आप रेडी हैं? आप भी नहीं बनाएंगे? नहीं, अब नहीं बनाया तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। देखिए, चलिए जी, पैकअप करते हैं। आज के एपिसोड यही एंड करते हैं, बस 3-4 मिनट बाद से एंड हो जाएगा। कुछ और शो लगा ले, मसाला ठीक है, बना लेते हैं ना, कोई मसला थोड़ी है। चले खैर, मैं आज जो बनाने वाला हूँ ना, बहुत ही जाइंट से बर्गर, जिसको हम कहेंगे लोगों तो वैसे बड़े बनाए हैं, इनको बना नहीं करे लेकिन नहीं। तो अपार्ट फ्रॉम करके लगा दें यहाँ पर, ऑयल फेंक देते आप लोग को ऑयल नहीं, मिर्ची। चलो बहुत सारी मिर्चें वैसे मेरे पास आ रही। चिकन बस्टर्ड बर्गर है मेरा। चिकन मस्टर्ड बस्टर बिल्कुल इस जाइंट डबल पैटी बर्गर, जिसके अंदर एक जबरदस्त सी चीज पैटी है। बस्ट होगा उसके अंदर, जब आप उसको बाइट करेंगे ना तो वो चीज सारा जबरदस्त। तो अच्छे से बड़ी सी नैपकिन वगैरह में रखूं? बिल्कुल आप बिल्कुल रेडी हो, आप बिल्कुल आराम से ईज होके खाएं, कोई मसला नहीं, कोई नहीं देख रहा। आप बाद में ऑफ द कैमरा फुल एक आपके लिए सेपरेट बनाऊंगा ताकि वो आप आराम से। गुड, जबरदस्त। और बस ये साथ साथ जो है नहीं, मैं अपना एक डेजर्ट बना रहा हूँ जिसके आपने लाइक आई थिंक ये न्यू डेजर्ट है। प्रून्स जो होते हैं हमारे, प्लम का जो ड्राई वर्जन होता है उसका मैं पार्फे बना रहा हूँ।
प्रून्स का, ओके, ऑल राइट। या इट्स अ वेरी डिलीशियस डेजर्ट, हाँ, जो कि डेफिनेटली ऑडियंस भी जब ट्राई करेंगे इसको तो वो दीवाने हो जाएंगे। प्रून्स का सुन के लोग बोलते हैं यार प्रून्स डेजर्ट में कैसे यूज होंगे, आज हम वो देखेंगे। हाँ, हमने तो सिर्फ प्रून जूस सुना है, बच्चों को दे दें वैसे दे दें। हम डिजर्ट कैसे बना सकते हैं, और वो भी हमें मालूम है कि किस चीज के लिए यूज किया जाता है, इसको खास एक रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे डिजर्ट कैसे बना सकते हैं वो जानेंगे। नौफल क्या कर रहे हैं? मेरे ऊपर भी आएंगे। नहीं, शुक्र करें, बना रहा, मैं भी बना रहा हूँ। ज्यादा डल रही तुम कुछ थी। और बना रहे हो। अब कोशिश करते हैं, चलो वैसे अब इनके ऊपर आ जाओ, आ जाओ। यार हम लोग मैं क्या बना रहा हूँ एक्चुअली? नहीं, करने वाले अकेले ही बनाएंगे आप। क्या करने वाले अपन की हेल्प? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो हूँ देसी स्पाइसेस से खेलने वाला हूँ, ठीक है। आज मैं जो बर्गर ऑडियंस को दिखाऊंगा वो है, सिखाऊंगा। बन कबाब है क्या? नहीं आपने कहा देसी है, मैंने कहा शायद बन कबाब है। देसी स्पाइसेस, ठीक है। इट्स फिले एक्चुअली है, लेकिन मैंने फिले के बजाय थाई यूज किया है, थाई के पीसेस यूज किए हैं, एंड इट्स लाइक ट्रिपल लेयर्ड। और उसके ऊपर जो है देसी जो स्पाइसेस से बनी हुई सॉस होगी, विच इज क्रीमी एंड चीजी, और वो मैं सर्व करूंगा। और फ्राइज के बजाय आज हम दे रहे हैं पोटैटो बाइट्स, जो कि फ्राइज की तरह इजी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो कोई इशू नहीं है। ये मैं लाया हूं साथ। हाँ, वही। और आगे जाके इंशाल्लाह हम लोग इसको बताएंगे। नहीं, हम दोनों ही। प्राइस नहीं लाए? प्राइस नहीं लाई? नो, ये जो है एक्चुअली उसका बनाएगा स्कीवर्स, जो हम इसने मुझे बताया, और फिर मैंने सोचा कि अब ये इसने मेरा आइडिया चुरा ही लिया है, तो मैं इसको ऐसे ही बताऊं। आपने क्यों नहीं बताया वो? आप इतना वो आप जो बना रहे वो आप क्यों नहीं बता रहे? सरप्राइज था ना वो आपने यार, सब बातें बताए नहीं जाती ना। डालने के लिए ना। हाँ, और उसके साथ में बना रहा हूँ ड्राई एप्रिकॉट पार्फे, ठीक है। और इसलिए आपको बहुत मजा आएगा। ओके, उसपे हल्का सा जो है ना एक ट्विस्ट है, वो आप जब खाएंगी तो आपको पता चलेगा, और ऑडियंस जब देखेगी तो उनको पता चलेगा। ऑलराइट, तो रेसिपीज तो मजेदार लग रही है, सुन के अच्छी सी लग रही है, होपफुली ये अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि अगर कंसंट्रेट किया रेसिपीज के ऊपर, ना कि एक दूसरे के ऊपर, ना कि ये सोचते हुए कि आज क्या कलर है तो फलाना है, और ये तमाम चीजों के ऊपर कंसंट्रेट ना करें, तो शायद ये दोनों कुछ काम कर जाएं। ऑलराइट, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स रेडी हैं, लेकिन हमें जाना है अभी ब्रेक की तरफ। तो ब्रेक के बाद एक्चुअल स्टार्ट होने वाला है यहाँ कॉम्पिटिशन। दोनों कंटेस्टेंट्स रेडी हैं, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग वेलकम बैक टू शो पकाओ। और यहाँ पर दोनों कंटेस्टेंट्स रेडी हैं, और एज यू नो हम जितने भी शोज कर रहे हैं वो आउटडोर कर रहे हैं। आउटडोर पे सराउंडिंग्स की बहुत सारे नॉइज एंड साउंड्स होते हैं, जो यकीनन आपको समटाइम्स हमारे शो पर फील भी होते होंगे। और अभी तो यहाँ पूल साइड पर हैं हम, तो इस पूल में बच्चों को स्विमिंग क्लासेस हैं वो दी जा रही हैं, तो वो भी बड़ा जोरों पे शोर आता जा रहा है। वैसे इनका शोर ठीक ठाक होता है, इसके अलावा शायद आपको शोर अगर सुनाई दे तो फिर समझ जाइएगा, अदरवाइज इनके शोर काफी है। नहीं, हम सुनाने नहीं देंगे उनको अपना, हम काफी है उसके लिए, हम काफी हैं। अच्छा, कुछ और सुनाने वाले गाना वाना? नहीं यार, कुछ और छोड़ेंगे। मुझे डर लग रहा है। आज तो मेरा पास टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बहुत सारा कुछ है करने चलो वही आपको लिफ्ट ही कराने वाला है। बिल्कुल नहीं। मैं तो करवाऊंगा, तंग तो मैं करवाऊंगा। ऑलराइट, तो तंग करना है तंग कीजिए, लिफ्ट कराना है तो करवा दीजिएगा, जो करना है कीजिए, पर रेसिपीज पे कंसंट्रेट करना, और हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइएगा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कि क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ठीक है, डन है। रेसिपीज मैं जा रही हूँ, आप लोग स्टार्ट कीजिए और अच्छे से बताइए। डन है। तो हम बीफ बस्टर बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर मैं कीमे की पैटी बनाऊंगा, चिकन कीमा लूंगा, ठीक है। उसके अंदर पैटी में हम मैरिनेशंस बनाएंगे। मैरिनेशंस में हम जो है देसी स्पाइसेस यूज़ करेंगे, जो कि स्वाद के स्पाइसेस हैं, बहुत ज़बरदस्त है, इनका टेस्ट और फ्लेवर आता है। हमारे पास जो है, अच्छा रेसिपी में ऑब्वियसली फिले है, आप फिले भी ले सकते हैं, नहीं है फिले आपके पास तो यू कैन टेक थाई एज वेल। कुछ लोग फिले खाते हैं और कुछ लोग थाई पसंद करते हैं, तो मैंने एक्चुअली आज थाई लिया है। ये जो है मेरे पास, ये कुछ ऐसा है, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें है अनियन, गार्लिक और चिली। इसको मैंने चॉप करके इसको फ्राई कर लिया, सौते कर लिया, ठीक है। इसमें ये जाएगा, इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स स्वाद के, इसमें जाएगा गरम मसाला, इसमें जाएगा क्यूमिन पाउडर, इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर। इसमें हम लोग मीनवाइल क्या करेंगे, हम लोग इसमें पहले डालेंगे योगर्ट, ठीक है। और योगर्ट जो एज़ पर रेसिपी है 80 ग्राम लिखा हुआ है, बट मेरे पास ऑब्वियसली 3 पीसेज है, तो हम लोग इसको एज़ पर रिक्वायरमेंट ही डालेंगे। इसमें डाला हमने थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर,
ठीक है, इसके अंदर डाला हमने थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर डाला हमने चिली पाउडर, स्वाद ब्लैक पेपर, बहुत अच्छा एक इसमें अरोमा जायका आता है। हम लोग इसमें डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अगर आपने चिली फ्लेक्स बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, डजंट मैटर। अच्छा, इसमें जाएगा थोड़ा सा हमारा तकरीबन 1/4 के करीब जो है वो हमारे पास चला जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। ये मैंने इसमें पूरा मिक्स करके इसमें डाल दिया है। और अब इसमें और क्या चीज़ रह गई है? नथिंग। ठीक है, तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। और अब हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। ये इसमें डाल दिया है, ये इसमें से इसको मैंने इधर रखा और इसको हाथ से अच्छे से मैश करना है आपने। अच्छा, कीमा आपने लेना है मशीन का। ऑल्फर्स मिल्क डाल दिया हमने 250 ml और हम इसको करेंगे गरम। पार्फे के लिए हम लोग एक कस्टर्ड का मिक्सचर बनाएंगे जिसमें हम लोग जो है मिल्क को जो है 250 ml मिल्क है उसको हम लोग गरम करेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून या 1.5, अच्छा 250 है तो 1.5 टेबल स्पून शुगर भी इनफ है। अब इसमें मैं बनाऊंगा कस्टर्ड। कस्टर्ड हमारे पास जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड है। इसमें हम डालेंगे वाटर और इसको अच्छा सा लम्स फ्री करके इसको मिक्स कर लेंगे। वाटर डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब वाटर इसमें। ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और ठंडा होने के लिए मुझे कुछ प्याला चाहिए। मैं इसमें डाल रहा हूँ सारा का सारा हमारा कस्टर्ड और इसको चलाते रहना है हमने, वरना इसमें बन जाएंगे लम्स। यार दिल चाह रहा है कि तुम्हें पीटूं, किसी को पीटूं और वो तुम हो। फिर घर चलो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो, घर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। वो भी बताओ ना क्या होता है फिर बाद में, क्या होता है फिर। ठीक है, हमारा कस्टर्ड ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं इसको ज़रा साइड पे करूँ। हमारे जो एक्स्ट्रास चीज़ें हैं, ये हमारा जो है कस्टर्ड ये ठंडा होगा तो ये और थिक हो जाएगा। फिर हम इसको जो है बीट कर लेंगे विद फ्रेश क्रीम। अगेन फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे। उसके साथ आप वनीला एसेंस डालेंगे तो आपको मसला नहीं है, उसमें वनीला एसेंस डालना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा ठंडा चिल करके बिल्कुल उसको नीचे बर्फ़ वाला टब रख के आपने उसको बीट करना है। और उसके बाद वो जो फ्लफ़ी हो जाएगी तो फिर आपने ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होगी, ऑब्वियसली फ्रेश क्रीम नॉर्मल क्रीम कुकिंग क्रीम है। फिर हम इसमें डालेंगे और उसको बीट करेंगे। उसके अलावा अगर मैं विप्ड क्रीम यूज़ करता हूँ तो आपको उसको सिर्फ उसको बीट करना है, वो फ्लफ़ी हो जाएगी और फिर आपने इसके अंदर मिक्स करके इसको भी बीट कर लेना है और उसको ठंडा होने के लिए, चिल्ड होने के लिए रख देना है। 1 पिंच के करीब सॉल्ट डालेंगे और 1 पिंच के करीब इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर स्वाद का और तकरीबन इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब चॉप गार्लिक। अच्छा सा चॉप होना चाहिए ये। और इसमें जाएगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब आपके पास जो है वो हैलोपिनोस चॉप हुई हुई है, जो कि आपके पास बाजार में अवेलेबल है इजीली। रेडी है तो ये मैं भी मेरी आ जाती बता हूँ। क्या रेडी है? बहुत क्या सारी क्या मैं तो रेडी है एज ऑलवेज। वे आज मुझे बोलना है कि जो है ना मैं तो आज हार जाऊंगा। मैंने बोला जीते को। ये देखिए कैसी बदतमीजी वाली आप बात है। ऐसे क्यों बोला कि मैं हार जाऊंगा? उसको तो मैं यही बताऊंगा ना ताकि वो जो है ओके। तो हारने वारने वाली बातें जरा बाद में कीजिएगा क्योंकि अभी हमारे जज आ रहे हैं ओहो। और उन जज से मिलने के बाद शायद आप लोगों की अपनी बात जो है वो चेंज हो जाए या फिर वाकई असल में बदल जाए हारने वाली। पहले फिर आप मुझे बता दें क्या कि बता दें? आज जो है आपने किसी मतलब नोफिल की तो सुई एक ही जगह अटकी रहती है। ओह माय गॉड, नोफिल निकल आए वहां से। कहाँ जाऊँ निकल के? मुझे अच्छा मुझे बताया निकल के कहाँ जाऊँ? छोड़े अगर- निकल के कहाँ जाऊँ मुझे एक पहले ये नाम बता याद आता दें। है ना, इसको देख के आपको वही मतलब नोबेल की सुई है, अल्लाह अकबर। वैसे आपको आज मतलब जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है तो फिर दिल को जरा दुख सा मिलेगा, इसलिए मैं बुला लेती हूँ। इसलिए मैं आपको ये बता दूँ वो फीमेल जज फिर मैं नहीं है अच्छा खाना नहीं नोबेल। बना रहा। हाँ, थोड़े इन पे कंसंट्रेट किया तो हमारी देखिए, एपिसोड ही नहीं रह आप आई जाएगी। है ना बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई है देखिए। ओहो, चले जी जज को बुलाते हैं वरना ये नोबेल की बात तो यहाँ पर स्टॉप होनी नहीं है। इनकी जो कहते हैं ना जबान पे टेप या मुंह पे टेप जो लगनी है ना वो नहीं लगेगा। तो बुलाते हैं, बहुत ही जबरदस्त जज मौजूद हैं हमारे साथ आज की एपिसोड में। फूड ब्लॉगर हैं जिन्हें आपने बहुत बार देखा होगा, बड़ा एडमायर करते हैं, उनकी वीडियोस को देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। आज हमारी एपिसोड में मौजूद है अली मोतीवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। थैंक यू सो I'm good. मच, आप आए, Most अपने welcome. टाइम दिया। और
शेफ नोफल शेफ उवैस। तो क्या बना रहे हैं आज आप लोग? मैं जो हूँ देसी ट्विस्ट के साथ एक बर्गर बना रहा हूँ विच इज़ ट्रिपल लेयर। ट्रिपल इसमें जो है मीट है थाई का, Okay. चीज़ भी है, डबल चीज़ है, इसमें मोज़रेला चीज़ की क्रीम मोज़रेला चीज़ का भी एक ऊपर से सॉस है, प्लस इसमें जो है हर लेयर में चेडर चीज़ है। सही। और साथ साथ मैं बना रहा हूँ ड्राई एप्रिकॉट पार्फे, ठीक है। और इसको मैंने ड्राई एप्रिकॉट, इसमें हल्का सा एक ट्विस्ट है जो कि एंड में जब आप टेस्ट करेंगे, ऑडियंस को पता चल चुका है, आप जब एंड में टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और बिल्कुल, आज आपको इम्प्रेस मुझे ही करना है। और शेफ उवैस आप क्या बना रहे हैं आज? मेरे पास जो है वो बीफ बस्टर है, चिकन बीफ बस्टर है, ठीक है। इसके अंदर चिकन की पैटी है मैरिनेशंस के साथ, इसमें भी मैंने देसी स्पाइसेस यूज़ करें काफ़ी सारे। और इसके साथ मैं एक चीज़ की पैटी दूंगा जो कि क्रम करके हम डीप फ्राई करके इसको जब हम करेंगे तो वो बस्ट होगी, तो इसका नाम इसलिए चिकन बस्टर है। वैसे सुन के टेम्पटिंग तो शेफ उवैस का लग रहा है। खा के देखते हैं। पहले से ही बोल दिया था किसी ने कि कोई खाने वाला है। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज़ है आज मेरे पास। अच्छे हम लोग मार्केट जा रहे थे तो हमें ये खूबसूरत सा एक बेबी कहीं कैप्सिकम दरख्त पे लगे हुए मेरे नजर पास भी है। हाँ एग्जैक्टली, हम बोला है मैंने, मैं नहीं बोला, हाँ। ठीक है। तो इट्स लाइक बेबी कैप्सिकम। रहने दिया करें जज के सामने, मतलब तो लड़ना शुरू हो जाते कहीं। ये आज हम लोग जो है यूज़ करेंगे फॉर गार्निश, और मुझे बहुत प्यारे लगे। मैंने कहा ये आज तो मैं ज़रूर एपिसोड में यूज़ करूँगा। इट्स बेबी कैप्सिकम। ये कहाँ से आया मुझे पता नहीं, बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, ऑब्वियसली किसी तरह प्लांट कहीं से तो आए होंगे ना। लेकिन ये बहुत कम मिलते हैं, इस तरह मिलते तो हैं अच्छा, नहीं आप नॉर्मली। डेजर्ट में क्या बना रहे हैं? डेजर्ट में जो है वो मेरे पास है प्रून्स पार्फेट। ओके। या प्रून्स इज डिफरेंट, लोगों ने इसका भी सुना नहीं होगा कि प्रून्स को बहुत डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं हम, रेमेडीज़ के तौर पे यूज़ करते हैं, जिसको हम खुश्क आलू बुखारा बोलते हैं आई गेस। प्रून प्लम का जो है वो ड्राई करके हम इसको प्रून बनाते हैं। देन हमने इसके अंदर जो है वो प्रून्स को शुगर के साथ हमने इसको पहले हमने पानी में सोक करके इसको रखा ओवरनाइट। देन ये सॉफ्ट हो गया तो हमने इसको पानी पकाया चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर लेमन जूस डाला और ये अच्छा सा एक प्लम्प मेरे पास तैयार हो गया है प्यूरी टाइप का। दैन इसको मैं इसकी लेयर करके पाफे के अंदर मेरे पास स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज हम जो बेसिकली मैं केक्स वगैरह भी बनाता हूँ तो मेरे पास जो बच जाता है स्पॉन्ज का हिस्सा वो हम अपने डेजर्ट्स में यूज़ करते हैं यहाँ पे, ताकि वो कहीं फेंके ना, वेस्टेज ना हो, क्योंकि खाने की चीज़ें ऑब्वियसली। तो इसकी मैं लेयर माशाल्लाह बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं कस्टर्ड बना रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। कस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा हम इसके अंदर फ्यूजन करके हम अपनी जो व्हिप क्रीम आती है वनीला फ्लेवर की वो हम इसमें ऐड करते हैं, तो इसका फ्लफी से स्ट्रक्चर आ जाता है, स्ट्रक्चर से आ जाता है। फिर हम इसको लेयर डेजर्ट के तौर पे हम इसको सर्व करेंगे हर चीज़। और फिर मैं देख रही हूँ कि इम्प्रेस करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। करा नहीं है मैंने, वो गेस्ट ने खुद ही बोल दिया कि टेम्पटिंग किसकी वो रेसिपी लग बेचारे रही अभी है। वैसे इम्प्रेस क्यों करेगा इनका टेस्ट? टेस्ट में इम्प्रेस करना है, अभी नाम से तो कुछ नहीं नहीं, मैं जाना तो सिर्फ है। अबील को इम्प्रेस करूँगा। क्यों? वो जज को भी करना है। आपने आज अबील को इम्प्रेस करने के लिए पहले जज को इम्प्रेस करना है। ये बात भी है। जबान पे ताला लगा ले। चलें जी, ब्रेक ले रहे हैं हम। यहाँ पर अली मोतीवाला आज के शो पर हमारे गेस्ट हैं और ये दोनों कंटेस्टेंट्स कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरह से जज को इम्प्रेस कर ले। कैसे होगा ये इनकी रेसिपीज के जरिए ही पॉसिबल है। अगर नोफल ने शायद कुछ बना लिया, वो इस काम कर रहे हैं, बट ये हाथ ऐसे ही रख के बैठे हुए हैं। होपफुली कुछ बन जाए आज के शो पर और कम से कम पकाएं। अभी तक तो हमारे जज को ये नहीं मालूम कि आप लोग पकाते कितना है, तो ये भी मालूम हो जाएगा। अभी जा रहे हैं हम ब्रेक पे और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। और यहाँ पर दोनों पकाऊ मौजूद हैं और पकाने वालों को भी पकाऊ कह सकते हैं। आप सही बोला आपने। हाँ, वैसे है ना? इशारा, आपका इशारा सही। मैं जो हूँ ना, मैं तो अपना जो है यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो मैं अब डालने लगा हूँ ताकि मैं इसको फ्रिज में रख दूँ ठंडा होने के लिए, ठीक है। वेस्ट का मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो। और हमने कस्टर्ड जो रेडी किया है, एज यू नो कि हम सिर्फ और सिर्फ एक मिल्क का इस्तेमाल करते हैं जो बेस्ट क्वालिटी मिल्क होना चाहिए, जैसे कि ऑलपर्स आपके किचन में भी यकीनन मौजूद होता होगा। और चाहे वो बच्चों के लिए देने के लिए इस्तेमाल किया जाए या फिर कोई डिजर्ट रेडी करना हो, मिल्क शेक्स की बात हो या फिर कोई स्मूदी की बात हो, हर एक रेसिपी के लिए भी, सेवरी रेसिपीज के लिए भी बेस्ट है ऑलपर्स मिल्क, जो कि फुल क्रीम मिल्क है, 100% प्योर गुडनेस है, 28 डिफरेंट क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं, नो हार्मफुल केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव्स, तो इसलिए बेस्ट है, अल्ट्रा हीट ट्रीटेड और फिर आप तक पहुंचाया जाता है जबरदस्त ऑलपर्स। तो हो गया ये ऑलपर्स मिल्क के साथ तैयार। अच्छा, ओवेस के पास मैंने देखा है स्वाद मसाले यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लो सोडियम रेसिपी जो है मिक्स मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, ज़रूरी यही है कि हम लो सोडियम ही रेसिपी मिक्स लें या जो भी मसालेजात का इंतखाब कर रहे हैं वो लो सोडियम होना चाहिए। जैसे कि स्वाद, हम जो पूरे दिन में जितनी नमक की क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन भी ये बहुत अच्छी है, हम सबको मालूम होना चाहिए
5 ग्राम से ऊपर नमक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। 5 ग्राम टोटल नमक होना चाहिए हमारे पूरे दिन में। तो इसलिए जब जब इतना सारा खाना खा रहे हैं तो बेहतर यह है कि स्वाद का नमक, स्वाद का ब्लैक पेपर, स्वाद के जितनी प्रोडक्ट्स है वो इस्तेमाल कीजिए ताकि हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज ना हो और ना ही टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज हो। तो बेस्ट क्वालिटी मसाला, सिर्फ स्वाद। इधर जो इतने धुएं उठ रहे हैं इसको भी देख लीजिएगा, ये किसके लिए हो रहा है ऑयल गरम। ओहो, ये तो ऑयल गरम हो गया, ये तो फुल गरम हो गया। देख ले क्या हो रहा है। अब मैं जा ये रही आप हूँ। आई है ना तभी हुआ है ये बहुत ज्यादा गरम। ये गलत बात है, ये देखें आप। मैं तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ मैं जा रही हूँ यहाँ से। बहाने बहाने बहाने। हाँ, वेज एंड नोफेल कंसंट्रेट करें रेसिपी पे, ऑयल पे जरा ध्यान दें, बहुत गर्म हो गया है। और इसके बाद देख लीजिएगा कुछ अगर बन जाता है इन लोगों से। ओके, तो मैं जा रही हूँ जज की तरफ जहाँ वो वेट कर रहे हैं आप लोगों की रेसिपीज का। होपफुली अच्छी रेसिपीज आप लोग बना लें और नाक हमारी कटने से बच जाए। डेफिनेटली, मैं हूँ ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो हमारा डेजर्ट जो है वो लेयर्ड हो रहा है पार पे। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो मैंने डाला था अपना केक, वनीला केक का जो आपकी रेजिड्यू होते हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो केक्स बनाते हैं उन्हें पता होगा कि केक्स वो है थोड़ा सा ऊपर से निकल जा। क्या कह रहे हो? अपना वो पोटैटो बाइट्स मुझे दे दो भाई। ये लो ये लो ये लो, वरना तुम फिर मुझे बोलोगे कि मेरा मुन्ना। मैंने जो है ना बिल्कुल जो है ना वो नहीं किया, ठीक है, ख्याल नहीं किया तुम्हारा। वो तो तुम कर ही लोगे, हालांकि मेरी सॉस भी नहीं अभी बनी। वो तो तुम कर ही लोगे, टेंशन नहीं है मुझे। अच्छा जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा है लेयर डेजर्ट। देखो अच्छा लग रहा है ना, मजे का लग मैं रहा है। अभी बहुत मसरूफ हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। मुझे पता था शुरू में तुम जो है वो चिल कर रहे हो, तो आखिर में जो आके ना साफ सूंघ जाता है। देखो प्लीज मुझे काम करने दो, आई एम वेरी वेरी बिजी इन तो डूइंग ये सम वर्क। ज़बरदस्त एक लेयर जो है वो ये थोड़ा सा खट्टा होता है, सावर होता है, और इसके अंदर जब लेमन इसमें डाला है तो बहुत ही एक आपको पता है एक स्वीट जो है वो एक हमने लेयर दी है, स्वीट की एक हमने दी है, सावर की, खट्टे की, खटास की। फिर हमने इसका केक स्पॉन्ज दिया है, सब ऐसे करके इसको हमने ये लेयर डेजर्ट बनाया है। गार्लिक के साथ साथ जो है जब ये हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अनियन स्लाइस। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर क्रीम को विप करके एक डैलप भी बनाऊंगा ताकि वो एक अच्छा सा टेक्सचर आए, तो वो हमारे पास ज़बरदस्त सा होगा। तब तक मैं अपनी जो है चिकन पैटी को जो है वो रेडी कर लेता हूँ। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो हम इसमें थोड़ी देगी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, और जैसे ही पैन आपका गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पैटी अपनी डिप कर देंगे। देन हम अपनी जाएंगे क्रम की तरफ उसके चीज़ पैटी के लिए। चीज़ पैटी हमारे पास ये चीज़ मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक रखा हुआ है, इसको कैसे करना है क्रम वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी क्रीम। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा बड़ी पैटी है, लेकिन जब ये जैसे ही ऑयल में जाती है, कुक होना शुरू होती है, तो ये रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से तू घबराए नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी पैटी है, ये अपने नॉर्मल साइज़ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैं डाल देता हूँ अपनी पैटी। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मीनवाइल मेरा जो है वो अच्छा, इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे जो है कुक करेंगे, क्योंकि ये कच्चा है कीमा, तो हमने अच्छा से इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। जब पलटना नहीं है जब तक ये वन साइड से ना पक जाए। रेडी है, तुमने जो करना है इसके साथ कर लेना। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ जो है वो अपना क्या कहते हैं उसकी तरफ। तुमने ऑयल फ्री कर दिया? हाँ, ऑयल फ्री कर दिया, ऑयल फ्री है। अच्छा, ये हमारे पास मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक है, ये आपको इजीली बाज़ार में बना बनाया अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें हम करेंगे क्या वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर हमने लिया है फ्लावर, कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ चिकन के फ्लावर है। तो ये मैंने फुल मैरिनेटेड चिकन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वाओ, आ रही है और इसी खुशबू ने हमें खींच लिया है यहाँ तक, और अली भी हमारे साथ। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। काफ़ी चीज़ें रेडी होती हुई लग रही हैं। बिल्कुल, बस चिकन मेरी रेडी है और साथ साथ मेरी सॉस भी तकरीबन। और ये आप दोनों के डिजर्ट रेडी है। दोनों का डेजर्ट। इंटरेस्टिंग, वाओ, होपफुली लुक्स मजे इंटरेस्टिंग। का होगा, लेकिन हमें गरम गरम ही खाने को मिलेगा। नहीं, हम इसको अभी फ्रिज में रख पाएंगे, जैसे ही ब्रेक आएगा तो फिर हम इसको फ्रिज में रख पाएंगे। ये फ्रीज़र में अच्छा सा चिल्ड हो जाएगा 10-15 मिनट में, नो मैटर, डजंट मैटर। यहाँ पे अब मैं चीज़ की अपनी जो पैटी है मोज़रेला चीज़ की वो रेडी कर रहा हूँ। इसको रेडी करने ये बहुत ज़बरदस्त सा एक ब्लॉक हमने लिया है, बड़ा सारा सा। क्या आप अली हेल्प करने लगे नौफल की? मैं यही देख रहा हूँ, चीजें कहीं बनाने में कुछ मदद कर रहे हैं, उधर कोने में घुस के हमने मैं तो वैसे थोड़ी देर में मैंने पलट के देखा, इधर वहीं पे दोनों। मैं वैसे भी शेफ हुए इसकी टीम में हूँ आज।
ओह my नहीं नहीं यार, नहीं गलत है, नहीं, जज गलत ऐसे है नहीं ये। होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसे नहीं। हाँ देखिए, देख रही हैं आप, देख रही हैं, देख रही हैं। मुझे नहीं, तो नहीं। यही लगा था, यहाँ से मैंने टर्न देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, दोनों उधर क्या कर रहे हैं। नहीं लेकिन देख के इंटरेस्टिंग लग रहा है इनका। लग रहा है ओके। और आगे भी आपको चीज़- उससे भी चीज़ी ज्यादा sauce। इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत टेंशन नहीं लो। दूध सारा यूज कर लिया तुमने, थोड़ा सा जो नहीं था। नहीं बहुत है। सही है। डोंट यू थिंक आप इसको इतना स्लो फ्लेम पे बना रहे हो या तो ओवरकुक्ड हो जाएगा, ओवर कुक नहीं होगा क्योंकि ये कच्चा मीट है ना। बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं ड्राई भी नहीं होगा क्योंकि Sure. चिकन का जो वो होता है ना कीमा, वो हमें लो हीट पे ही पकाना चाहिए क्या वो अंदर से कुक हो जाए। ओके ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे हमने चीज़ ब्लॉक को जो है मोज़रेला चीज़ ब्लॉक को पहले मैदे में कोट करा, ओके देन अंडे में, देन हमने एक ब्रेड क्रम्ब में। अच्छा इसको दोबारा से कोट इसलिए करेंगे क्योंकि ये जब इसमें जाएगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सही। ठीक है, तो हम दोबारा से ताकि ये हर जगह से लॉक हो जाए। ओके देख सकती हैं आप, अमेजिंग। तो इसको डबल कोट लाजमी करें चीज़ पैटी जब भी आप बना रहे हो। ओके, होपफुली खाने में आसान होगा नहीं, क्योंकि तो लग जब- नहीं रहा है। नहीं ये बिल्कुल भी जब आसान नहीं होने ये वाला। लोग रेसिपीज बनाते हैं, मैं पहले सोचती थी वो इसे खाना माय कैसे सॉस है। इज हेवन, हाँ तो हेवन। ये तुम लाइन चमचों के सॉस साथ के हो लिए जाती बोल है रहे हो ना। चीजें बेहतर। सॉस आप तो चीज़ डाल लो, बर्न हमें करना पड़ेगा इसको। जो कैलोरीज आ रही हैं इंटेक हो रही हैं। कोई बात नहीं, हम भी रोज जज रात में हमारा जाके बंद कैलोरी करते हैं। कॉन्शियस है भाई, है थोड़े हैं नहीं थोड़े थोड़े Diet होना conscious, पड़ता है, हाँ। होना पड़ता है। ऑब्वियसली जरूरी है। पर जब से मैं इन लोगों के साथ शो कर रही हूँ, मैं तो भूल ही गई हूँ कि मतलब इस चीज का भी ख्याल रखना है। नहीं जब मतलब, से हाँ। जब से फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, रेस्टोरेंट रिव्यू करना और फूड टेस्टिंग करना, हाँ, हाँ। तो वेट भी थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। ऑब्वियसली जरूरी है। तेल तुम्हें चाहिए अभी? हाँ हाँ मैं डालने वाला हूँ। तेल मिर्ची सब चाहिए मिर्ची तो वो मेरे पास है। छिड़कने के लिए। आप नमक आती भी हैं है, ना, थोड़ा सा हर चीज़ साइड लीजिएगा। नमक की और मिर्ची ये की लीजिएगा। जरूरत है। थैंक यू। क्या यहाँ पर होगा फ्राई? ये फ्राई यहाँ पर होगा। वाह, मजे का होने वाला है ना। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। उधर की झांक रहे हैं, आपकी थोड़ी रेसिपी। तुम नजर क्या लगा देख रहे दो। नजर मैं देख हाँ। रहा हूँ कि बहुत हो रहा है नजर कुछ। लगा दो। बंद कर दो उसको। गरम हो रहा है ऑयल बहुत। मैं क्या करूं, हम सारे एक ही जगह पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओ एक हद ही हो आगे गई, से जी हद आगे। हो गई। हाँ, आप आइए, attract फिर से कर रहा गर्म हो गया oil। ये फुल। हाँ। ये गलत बात है। आप जो ये है ना ना ये इसमें ऑयल लगा हुआ है, दिल तो कर रहा है जोर से मार दूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जा नहीं रही है वाला काम करना। एनीवेज अभी ब्रेक का टाइम है। आप लोग अपनी रेसिपीज ऑलमोस्ट असेंबल की तरफ ले जाएं ताकि बस अब डन हो। हमारे जज Done है। साथ मौजूद हैं। अली ब्रेक लीजिए। शो अब जो है हम आगे ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। इनकी रेसिपीज रेडी हो रही हैं, प्लेटिंग की तरफ जा रही है, तो प्लेटिंग करके हम इसको ट्राई करेंगे। ओके, आपके साथ लेते हैं ब्रेक। और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं कि वॉचिंग पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। और दोनों कंटेस्टेंट्स बस लगे हुए हैं धुएं उड़ाते हुए। आग बिलाव है, देखिए यहाँ पर जल्दी बंद कर दूं, वैसे आग की जरूरत नहीं है। मैंने जला अच्छा पहली बात है। हाँ। मैंने जलाया था क्योंकि अच्छा। मुझे अभी थोड़ी सी वेजिटेबल्स और All अपने जो है पर। सॉसेजेस को सौते करना है। ओके, ऑल पर इसमें 100% प्योर गुडनेस इसमें मौजूद है। ये क्या ऐड कर रहे हैं? देखें लो फ्लेम के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा ना ऊपर से कलर आने देखो। लगता है, अंदर से कुक Okay. नहीं होती, तो इस वजह से लो फ्लेम पे इसको मैं तो क्या बोल रही थी आप ऑल्पर के बारे में? 100% प्योर गुडनेस, नहीं। जबरदस्त मिल्क, नो प्रिजर्वेटिव, नो हार्मफुल केमिकल, 28 डिफरेंट क्वालिटी टेस्ट, और फिर जाकर आप तक पहुंचाया जाता है जबरदस्त सॉल्ट। अच्छा मैं एक बात बताऊं, हाँ, वो बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छा वैसे please, थोड़ा सा क्या दिखाओ ना एक्टिंग जरा, करेंगे? थोड़ा सा दिखाओ। ओहो, वो तो हमें अंदाजा है अच्छे एक्टर ना। यहाँ ये सारी आपने क्या acting- एडवर्टाइजमेंट की होगी? मैं करता ओह प्लीज। हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। ओह हाँ, टन टड़न टड़न, हम लाए हैं आपके लिए ऑल्पर्स, जो कि खालिस गाय के दूध से निकाला गया है। और फिर हम इसको जो है टेट्रा पैक में पैक करके आपको देते हैं ताकि आपकी जो है बहुत सारा आपको ग़िज़ाइयत मिले। बेटा जल्दी से दूध पी लो। मुझे तो ऑल्पर्स मिल्क ही चाहिए। वो अच्छा वो सॉरी दूध पी रहे हैं ना, सॉरी। नमूने कसम से, अल्लाह अकबर, पूरा ऐड बना दिया आपने। अच्छा, ऑलपुस मिल्क को आपने वो दे दिया, एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि कहाँ से करना है ना? हाँ, वेरी गुड। नो फिर गुड वन। गाय भी खालिस है उनकी, ठीक है? गाय खाने से ये क्या होता है? खालिस गाय से दूध। अच्छा वैसे नौफल शो को शुरू से पकाया हुआ तो बहुत है आपने। के साथ अब कुछ खाना भी पका दें। बस हो गया। आई एम ऑल डन खालिश गाय। ड्यूड, आई एम ऑल डन। खालिद का है। मेरी तो बस वही में ही हट गई।
पता नहीं ये कौन सिखाया होगी, मुझे नहीं मालूम है। खालिस, हाँ। ये मतलब इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली यही तो मजा है इसमें। ऐसे पागल बनाना है क्या? कोई पागल नहीं बनाना है, ऑब्वियसली कुछ बेहतर अच्छी क्वालिटी का ऐड होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का ऐड है, अच्छी क्वालिटी का ऐड आपको कहाँ मिलेगा? खालिस वाला कुछ अजीब था। खालिस दूध तक ठीक है, गाय खा लेते। ग्रास फेड कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए जी आते हैं यहाँ पर। वैसे बस हमारी जो है वो बर्गर भी रेडी है, बस ठीक अब है। असेंबलिंग की और तरफ आऊंगा मैं भी। इसको जो है इसमें हमने नीचे मायोनीज गार्लिक मायो डाला है, फिर इसमें मैं जो हूँ आइसबर्ग डाल रहा हूँ। देन हम उसमें जो है एक अदद थाई का पीस रखेंगे और फिर हम इसमें जो है जिसने बड़े ठसके लगाए। फिर हम इसको जो है हमारी सॉस भी बिल्कुल रेडी है। क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं साइड पे करना चाह रहा था इसको। अली, अगर आपको एक्टिंग करनी हो कर लेंगे आप। एक्टिंग करना बड़ा शायद ये मैंने कोई शौक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतने मजे की आप आपस में बात नहीं, मैंने बात है। अभी मैंने अली की बात सुनी है, करने की कहते हैं शायद, भी कहते हैं शौक नहीं है, मतलब जबरदस्ती कराएंगे आपसे कि जी नहीं करनी है एक्टिंग, यानी घर वाले मार मार के कहते हैं नहीं, अगर हाँ कोई चीज होती है तो उसमें कर लेंगे, लेकिन कोई ऐसे शौक नहीं है। ओह अच्छा, मतलब जबरदस्ती का सीन नहीं है। हाँ। मतलब कि दिल है वो बहुत ज्यादा क्या सही, कोई चीज बहुत क्लिक हो गई यार कर ली सारी। अब जरा वेस्ट से जाना है आपका, हुआ एंड हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं तो बस इसके ऊपर आ जाए, इजाजत आपकी? नहीं, अभी डिपिंग करते हुए तो दिखाएं। ये देखें, oh my god, This is gonna be very cheesy. this will be now you can think about calories. Yeah. बर्गर खाना हो, फास्ट फूड खाना हो और तो फिर चीजी ना calories हो। भूल जाएं हम। ओके डन, चलो भाई डन। आइए प्लीज अली। मैं नहीं चखूंगा तो आपको कैसे सेटिस्फाई करूंगा? यस, मेरा भी आपका बर्गर रेडी हो गया? बिल्कुल ऐसी है। ये मैंने आपको वार्न कर दिया था कि आज बर्गर आप नहीं खा पाएंगी। हाँ, मैं बस तो आपके पहले जो- कह दिया था, मुझे तो तुम उधर से काट के खाना दिखाओगे? मुश्किल ही लग रहा है। नहीं, काट के दिखा दो। नहीं, आज मैंने आई बैठ के जो है ना तुम, मैं बाहर जा रहा था। चीज की पैटी जो है वो तो यूज लग रही है। देखने के लिए बाहर जा रहा था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसने जानबूझ के जो है वो ऑयल गरम करा है ताकि मेरा चीज की पैटी जो है, अभी ये जानबूझ के बोल रहा है कि काट के दिखाओ ताकि जो है वो, मुझे पता है इसकी हरकत है ना, ये ऐसे मशवरे नहीं देता, ये ऐसे मशवरे नहीं देता, मैं इसलिए नहीं काटूंगा। गड़बड़ हुई है? क्या 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 गड़बड़ की है वो तो बताएं आपने। क्या गड़बड़ की है? हाँ। इसको बंद कर दें वैसे? उसने अपनी बिल्कुल। वो गैस जलाया कर रहे हैं, वो जला रहे हैं, और गड़बड़ इसने क्या की है? कुछ नहीं, मैं वो आप चीज तो वो आग लगाने का शौक है वेस्ट को। वेस्ट चीज तो काट के ये दिखा आपके दो प्लीज। सॉसेजेस हैं। ये बिल्कुल मेरे सॉसेजेस हैं। आज वेस्ट जो है वो चीज काट के आपको दिखाएगा। नहीं, मैं नहीं तो दिखाऊंगा, इसको इन दो बर्गर्स को खाना कैसे है? मैं नहीं प्लीज इसका दिखाऊंगा। एक छोटा वन बाइट निकाल के दीजिए। और मेरी वो नहीं, इसको हम सिर्फ ऑफ कैमरा ही खा सकते हैं। बस ठीक है, आज हम एंड करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड में इसके रिव्यूज बताएंगे कि कैसा था। ओके, तो आप ढूंढ ले नीचे से अच्छे से बैठ के जो भी कुछ ढूंढना घुमा देता है मेरी चीजें। नहीं ढूंढ ले हो गया हो गया। ग्लव्स है। ये कोई आपका सीक्रेट मसाला है? ये कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, ये टूथपिक्स है। ओके। अच्छा, पता है इन लोगों की ग्लव्स, ये पता है नोफिल अमूमन यूज करते हैं वो सर्जिकल ग्लव्स जो ब्लू कलर के भाई, निकल ये कर मुझे आते हैं भी ना, दे दो। वो मेरे बैग से पोटैटो निकले। बाइट्स। तो मेरे बच्चे जी कह रहे थे कि मामा आप कहाँ जा रही थी, ये जो ग्लव्स निकले हैं, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। मतलब ये सिर्फ ऑन कैमरा ही नहीं है, मेरे साथ ऑफ कैमरा भी ये लोग की कुछ ना कुछ मस्ती चल रही होती है। एनीवेज, हमें यहाँ पर देना है एक ब्रेक, और ये वो ब्रेक है जहाँ आप लोग रिकैप देख सकेंगे। दो बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार सी रेसिपीज दोनों हमारे कंटेस्टेंट्स रेडी करते हैं, तो इस तरह से 4 रेसिपीज हो जाती है। तो मिस आउट नहीं करना है। अगर आप घर पे इसी तरह के बहुत ही जाइंट साइज के बर्गर्स बनाना चाहते हैं तो चेक कीजिए। रिकैप ब्रेक, छोटा सा ब्रेक है, और फिर हम ज्वाइन करते हैं। कोशिश करूंगी मैं इसे खाने के लिए रेडी हो जाऊंगी, किस तरह से इसका बाइट लेना है। रोफिन तो खाए जा रहे हैं। अच्छा ओके कर ले अच्छा कर रहा हूं अपने बर्गर को। रिकैप देके फिर आपको ज्वाइन करते हैं। चिकन चीज़ बस्टर अटसा कीमा 500 ग्राम, प्याज 200 ग्राम, कटी हरी मिर्च 25 ग्राम, कटा लहसुन 12 ग्राम, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चीज़ पैटी के अटसा, मोज़रेला चीज़ आधा इंच का ब्लॉक, मैदा डस्ट के लिए दूध 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, सिराशा 1/4 कप, लेमन आधा, नमक हस्बे जायका, असम्बलिंग के लिए बंस हस्बे ज़रूरत, सॉस हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग हस्बे ज़रूरत, पैटी हस्बे ज़रूरत, चीज़ पैटी हस्बे ज़रूरत, सॉस हस्बे ज़रूरत, बर्गर हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
चॉपर में तमाम अज्जा मिक्स करें और पैटी बना लें। चीज ब्लॉक को मैदे से डस्ट करके अंडे और दूध के मिक्सचर से कवर करें, फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करके ये अमल दोहराएं। अब दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें कि क्रस्ट ब्राउन हो जाए। सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। बन पर सॉस, आइसबर्ग पैटी, चीज पैटी रखकर सॉस लगाएं और बर्गर सेक कर सर्व कर दें। ड्राई एप्रिकॉट पाफे। अज्जा खुश्क खुबानी 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, लीमू आधा। कस्टर्ड मिक्सचर के लिए दूध 500 मिलीलीटर, चीनी 1/4 कप, वनीला कस्टर्ड 2 खाने के चमचे, दूध 1/4 कप, व्हिपिंग क्रीम आधा कप, वनीला एसेंस चंद कतरे, चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चमचे, वाइट चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चमचे, चॉप्ड नट्स चंद अदद। तरकीब: खुबानियों को रात भर के लिए भिगो दें। अब इसी पानी में ब्लेंड करें, फिर चीनी मिलाकर इतना पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए, फिर आधा लीमू शामिल करें। ड्राई एप्रिकॉट कंपोट तैयार है। कस्टर्ड मिक्सचर के लिए दूध उबालकर चीनी डालें, हल हो जाए तो कस्टर्ड पाउडर और दूध का मिक्सचर शामिल करके पकाएं और गाढ़ा करके फ्रिज में ठंडा कर लें। व्हिपिंग क्रीम बीट करके वनीला एसेंस मिक्स करें, फिर कस्टर्ड मिक्सचर शामिल करके बैटर से बीट कर लें। तमाम नट्स और चॉकलेट चिप्स डालें। असेंबलिंग के लिए केक पर कस्टर्ड मिक्सचर डालें, फिर कंपोट डाल दें। दूसरी लेयर को दोहराकर खुश्क खुबानी से गार्निश कर दें। हैवी लोडेड चिकन बर्गर। मैरिनेशन के अज्जा: चिकन फिले 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, दही 80 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, देगी मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी। बर्गर सॉस के अज्जा: प्याज स्लाइस 50 ग्राम, लहसुन 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/2 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। असेंबलिंग के लिए बंस हस्बे ज़रूरत, म्यूनीस हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग हस्बे ज़रूरत, चिकन हस्बे ज़रूरत, चीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में मैरिनेशन के अज्जा मिक्स करके चिकन मैरिनेट कर लें। बर्गर सॉस के लिए तेल गरम करके लहसुन और फिर प्याज सौते करें। अब पिसा जीरा, पिसा धनिया, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और नमक मिलाएं। फिर क्रीम अच्छी तरह मिक्स करके मोज़रेला चीज़ शामिल कर दें। बन पर म्यूनीस, आइसबर्ग, चिकन और चीज़ रखें, फिर चिकन और चीज़ दोबारा रख के सर्व कर दें। ड्राई प्रॉन्स पार्फे। अज्जा: खुश्क आलू बुखारे 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, लीमू आधा। कस्टर्ड मिक्सचर के लिए दूध 500 मिलीलीटर, चीनी 1/4 कप, वनीला कस्टर्ड 2 खाने के चमचे, दूध 1/4 कप, व्हिपिंग क्रीम आधा कप, वनीला एसेंस चंद कतरे, चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चमचे, वाइट चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चमचे, चॉप्ड नट्स चंद अदद। तरकीब: खुश्क आलू बुखारों को रात भर भिगो दें। अब इसी पानी में ब्लेंड करें, फिर चीनी मिलाकर इतना पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए, फिर आधा लीमू शामिल करें। ड्राई प्रॉन्स कंपोट तैयार है। कस्टर्ड मिक्सचर के लिए दूध उबालकर चीनी डालें, हल हो जाए तो कस्टर्ड पाउडर और दूध का मिक्सचर शामिल करके पकाएं और गाढ़ा करके फ्रिज में ठंडा कर लें। व्हिपिंग क्रीम बीट करके वनीला एसेंस मिक्स करें, फिर कस्टर्ड मिक्सचर शामिल करके बैटर से बीट कर लें। तमाम नट्स और चॉकलेट चिप्स डालें। असेंबलिंग के लिए केक पर कस्टर्ड मिक्सचर डालें, फिर कंपोट डाल दें। दूसरी लेयर को दोहराकर चॉप्ड नट्स से गार्निश कर दें। वेलकम बैक टू शो पकाओ। अली अब वेट कर रहे होंगे शिद्दत से कि वो बर्गर्स जल्दी से रेडी होकर आ जाएं। बहुत ज़्यादा। अब वो रेडी हो चुके हैं, तो बुलाते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को जल्दी से। प्लीज शेफ्स आइए। चीज बस्टर यस, एंड हैवी लोडेड चीज, heavy loaded chicken चिकन। burger. इनको खाना कैसे? तुम पहले कर लो। मैंने बोला आप थोड़ा सा आस्तीन वगैरह खोलें, लेकिन कैमरा भी बंद कर रहा है। कैमरा बंद करवाएं, आराम से बैठ के हम सब मिलके खाते हैं। प्लीज थोड़ा सा मुझे तो एक छोटा बाइट। अच्छा, हाँ, ओके। इसका कर दीजिए। ओवेस की रेसिपी है ये। तुरंत लग रहा है इनको खाने का दिल नहीं कर रहा। है ऐसी पिक्चर फ्रेम करवा लें। अली आप ऐसी ट्राई कर लेंगे या आपको भी नहीं, चाहिए? छोटा कट करके। हाँ प्लीज। ये तो फिर ईटेबल है। दिस वन ना? या तो ओवेस का तो लग ही नहीं रहा ना। ओवेस ने पता नहीं बस ये सही पहले ही बोल दिया था। हाँ, अपने आप मैंने ready आपको हो बोला था जाए। कि बहुत रेडी होके आइएगा। हाँ। कि आज की जो रेसिपी है वो थोड़ा सा हाँ, इसी नीचे वाला बर्गर लिए। फाइनली देखो, अब मुझे भी चखाओ ना, ये वाला मुझे भी देना है, आपने भी ट्राई करना है। नहीं रहने दे। आप करें पहले। मैं जरा ओवेस वेरी टेस्टी चीज बस्टर हमारे मुंह में है। आप चीजी चीजी वेरी टेस्टी। और जो पैटी है ना,
शदीद जूसी नहीं, पैटी बहुत चिपको हुई है और बहुत अच्छी मजेदार फ्लेवरफुल है। अच्छा, एक एक फ्लेवर जो इसमें प्रोमिनेंट आ रहा है और जो आपका थीम है और जो टेस्ट है, माशाल्लाह दिस इज अमेजिंग, वेरी टेस्टी। अच्छा, बर्गर वैसे कभी किसी ने ऐसे खाते नहीं देखा होगा, मैं तो हाथ से खा रही हूँ बर्गर ऐसे। ये भी है ना, ये भी खा के देखिए, देखिए ये तो कैसा है। खाएं। अच्छा, ये क्या सीन अच्छा है? आपने साइड लाइन्स में क्या बनाया है? स्क्विड्स बनाए हैं बिल्कुल, जो हमारे जो पोटैटो बाइट्स हैं उसको थोड़ा सा फ्यूजन करके सॉसेज और सॉसेज बिल्कुल सॉस और हमारा अनियन के साथ इसको मैंने थोड़ा सा एक करा है ताकि हम इसका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हांस कर सकें। वेरी टेस्टी। मुझे बताएं, ये तो ये कैप्सिकम वो दिखा रहे थे प्लेटर में, आपके नहीं, मेरे में भी हैं, दोनों के ही हैं। हमने कहा चलो अच्छा, डाल देते हैं ओके, थोड़ा, इसकी भी वो करते हैं कि यार ये भी है But क्या चीज़ अवेलेबल। जो वैसे आपके बर्गर में थोड़ा सा एक इशू है कि आपका चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ जी वो सही से मेल्ट नहीं हो रहा। सही से मेल्ट नहीं हो रहा बिल्कुल, क्योंकि लेकिन- थोड़ा सा टाइम लगता है। या- तो आपको ये गोर में सर्व होता है, जब आप उसको गोर में सर्व करके खाएंगे तो बिल्कुल ही एक लावा किस्म का चीज़। लेकिन मैं बताऊँ, मैंने इसको देख लिया था, इसका हो तो गया था लेकिन वो फिर थोड़ा सा जम जाता है। टाइम की वजह Exactly. से actually- वो जो एक जो वक्त चीज़ कट हो जाता है ना, हाँ, तो वो यू कैन बस सी हो जाता है। हियर द चीज़ मेल्ट वो होते होते melt रुक है। गया। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। yeah. लेकिन ओवरऑल फ्लेवर इज Exactly. अमेजिंग माशाल्लाह। अब मैं आऊँ? तो अब हम ट्राई करते हैं नहीं, शेफ नोफल का। पेट भर गया ना। उनका। नोफल का तो मैं ऐसे ही कर सकती हूँ। नोफल ना करे मेहनत, नहीं, मैं थोड़ा सा काट के देती हूँ बस ना। थोड़ा ही देंगे हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। नहीं, मुझे वैसे ही थोड़ा पकड़ के चाहिए ना। रखो थोड़ा सा, वो टेबल वेबल पूछती है। मैंने भी तो तुम्हारी वो हेल्प की इसलिए थी। क्योंकि इन्होंने की थी, अब आप भी करें, गिव एंड टेक। हाँ, यार ये मुझे दे दो ना, तुम छोड़ दो ना, उनका पेट भर गया। ओके। अच्छा, एक दूसरे की रेसिपी पर नजर भी बड़ी है ना। वैसे ये एक अच्छा बात है, मजेदार एक था। बात जी, है, जी, जी। बंदे के हाथ में टेस्ट टेस्ट है। है। हाँ हाँ, बनाता बहुत कम है, हाँ। नखरे बहुत हैं। नहीं, बनाता बहुत ज्यादा है। हाँ, वैसे तो वो कुछ और बनाते हैं। हाँ, मुझे तो पता नहीं, तू बहुत ही ज्यादा दिया, मैं जितना कम खा रही थी। ओके। वैसे आप सही कह रहे थे, ट्राई करने वाला है। फिर अब हम नोफल के बर्गर आधा ट्राई मिनट। करते हैं और ट्राई करके आपको बताते हैं कैसा है। चीज सॉस मजेदार है, चिकन मजे का है, So, डिफरेंट क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। नहीं ज्यादा ना फैले, कम कर ले हाथ वापस। शुक्रिया। अच्छा, दोनों की चिकन है, दोनों में चीज मौजूद है, लेकिन डिफरेंट एंड टेस्ट मजेदार। बिल्कुल। वही tasty। अच्छा, इन्होंने जो बनाया है वो कीमे से बनाया है, मिन्स कीमे से बनाया है, और नोफल ने जो थाई चिकन यूज़ किया है। अच्छा, आपका चिकन जो है नोफल माशाल्लाह बहुत अच्छा कुक हुआ हुआ है हाँ। और जूसी भी है, मतलब थाई थोड़ा सा टाइम लेता है और अंदर से रह जाता है। तो माशाल्लाह आपका चिकन बहुत अच्छा कुक हुआ हुआ है, उसके अंदर जो सॉस का जो फ्लेवर्स हैं दैट इज़ अमेजिंग माशाल्लाह। और वो जो एक चीज़ का जो आप बोल रहे थे और जो मुझे डर था कि कैलोरीज अफेक्ट करेगा, अब आप भूले हुए नहीं, मैं तो छोड़ो आज कैलोरी। आज के लिस्ट दिस इज समथिंग माशाल्लाह। अच्छा, आपने साइड्स में मेरा क्या जो- बनाया है? Dessert वही food। पोटैटो बाइट्स हमने कहा थोड़ा चेंज कर दें, Okay. तो पोटैटो बाइट्स ही हैं और इस चीज़ के साथ आप खाएं, ये लगा के खाएं यहाँ से। ओए होए होए। ये लें, आप भी खाएं, आप भी खाएं। Alright। ये चीज़ भाई मैं ना मतलब आज मोटी हो जाऊंगी शदीद तरीन ये शो कर करके, थोड़ा थोड़ा खाऊं। नहीं, आज लग रहा है डिनर स्किप करना पड़ेगा। जितना हैवी खा लिया है। अच्छा, इन्होंने इसमें सॉसेजेस ऐड किए थे जी, चिकन सॉसेस। और ये इसी डिप के साथ, वो इतना सारा एक्स्ट्रा है तो ऑब्वियसली उसे यूटिलाइज करे बाकी चीज के साथ। डिजर्ट ट्राई करें। डिजर्ट देंगे आप, हम ट्राई कर रहे हैं अगर आप लोगों का दिल है। पहले वो वाला था। क्यों भाई? क्यों? अच्छा चलें, ठीक है, क्यों क्यों अरे यहाँ से ठीक है। बिल्कुल मैं चाह अंदर। रही हूँ मैं अंदर तक। मैंने अंदर तक, क्योंकि इसमें काफी इन्होंने लेयर्स किए। क्या क्रीमी है, मजेदार, टू गुड। तो फिर Actually ये नोफल का है। ट्विस्ट Very उसमें कुछ tasty। महसूस हुआ आपको? इतना सा मुझे इसके अंदर खट्टा सा कुछ फ्लेवर है खट्टा और सा कुछ और नमकीन सा हाँ। कुछ महसूस हो रहा है। सॉल्ट डाले मैंने। अच्छा, वैसे ओह, नोफल स्वाद का। जी, और इसको जो है हाँ। मैंने कंपोट में डाला है। वेरी गुड। अच्छा, वैसे मुझे इतना डिजर्ट पसंद नहीं है, मीठा मैं लाइक नहीं करता, लेकिन दिस इज अमेजिंग। उसके अंदर एक जो स्वीटनेस जो है बिल्कुल बैलेंस है और जो एक थोड़ा सा साल्ट है जो आ रहा है ना, किलिंग है। वेरी टेस्टी। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओह, वेरी टेस्टी। अच्छा, वैसे प्रेजेंटेशन के मार्क्स जो हैं वो इस वो आपके हैं। ये ऑलमोस्ट मिल्क का कमाल है। बिल्कुल। क्या इसको था भी वो? अंदर से। मैं जितना सिंपल हाँ ठीक।
कोशिश तो मैंने की है। बट इसमें एक अलग ही बात थी क्योंकि वो स्वीट एंड वो जो आपने salty थोड़ा taste सा अच्छा था। हो बट क्योंकि मैं कंपेयर नहीं करना चाह रही, इसकी एक अपनी जगह वैल्यू जो आप खाएंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे। ओहो, मतलब एक ऐसा डिजर्ट जिसमें आपको स्वीट के साथ साथ एक और फ्लेवर आपको जो एकदम से वो करेगा स्पार्क। बिल्कुल मजेदार था। अच्छा, प्रेजेंटेशन के लिए अगर जाएँ तो वैसे ऑब्वियसली मैंने पहले कहा था प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन टेस्ट वाइज जाएँ तो नौफल आप बाजी ले गए इसमें और आज आपने इम्प्रेस कर दिया। टेस्ट इसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन डिज़र्ट वाला जो एक वो तो टच होता है वो नहीं आ रहा। मैं फिर एक और बाइट लेके आपको बताता हूँ। अगेन जो इसके अंदर आपने जो एप्रिकॉट जो आप बोले थे वो डाले हम, उससे फ्लेवर एक अच्छा फ्लेवर आ रहा है, लेकिन वो जो एक डिज़र्ट से हट गया थोड़ा सा ज़्यादा वो खट्टा और उस फ्लेवर पे चला गया, लेकिन प्रेजेंटेशन इज़ अमेजिंग। तो आप इसको थोड़ा सा कुछ चेंज कर सकते हैं रेसिपी के अंदर। ये बेसिकली जो है केक्स अगर आप बनाए ना, केक बनाते हैं उसके बीच में एक लेयर लगाएं इसकी, जैसे पाइनएप्पल की लेयर्स होती है, कुछ लेयर होती है, तो आप प्रून्स की प्यूरी की जो मैंने रेसिपी दी है इसकी आप लेयर लगाएं क्रीम के साथ, तो इट्स वंडरफुल। और आई थिंक एक और इशू भी है कि आपका जो केक है बिल्कुल वो नीचे जा रहा है, नीचे जा तो रहा है, वो ट्राई करना। ग्लास की पोजीशन थोड़ी सी ऐसी है ना, वो लेकिन ओवरऑल फूड इज़ अमेजिंग, सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और शो करके भी आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक टू यू कि आपने टाइम दिया आए और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। हमने कोशिश की थोड़ा आपको तंग करे, ज़्यादा इनको तंग करे। नहीं बिल्कुल बहुत मज़ा आया आप लोग पूरे क्रू के साथ, टीम के साथ काम करके माशाल्लाह, एंड आई होप कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम साथ काम करें। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू बोथ ऑफ यू। हमेशा अच्छी रेसिपीज खिलाने के लिए, ट्राई कराने के लिए, मज़े की रेसिपीज खिलाते रहते हैं। जब लास्ट एपिसोड होगी होपफुली मैं इसी ही वेट में रहूँ या इससे कम हो जाऊँ, प्लीज मेरा वेट बढ़ने ना दें। घर जाके एक्सरसाइज करें, हम लोग बर्न करते हैं। हाँ, प्लीज आप तो बड़े जिम जा रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मैं बच्चों के बाद मौका मिल जाए मुझे भी वो कुछ इस तरह के वर्कआउट कर लूँ कि मैं भी कुछ जो है कम करूँ। जब इतने जबरदस्त रेसिपीज सामने आएंगे ना, आप आपके मुंह में भी पानी आ जाता होगा जब इतनी मजे की रेसिपीज ये दोनों सिखाते हैं। बेशक पकाते बहुत है, तंग बहुत करते हैं, लेकिन कुछ भी है, एक तो प्लस पॉइंट है ना कि अच्छी रेसिपीज बनाते हैं। जब भी तो रोज आते हैं। ऑल राइट, तो अब आपसे इजाजत लेने का टाइम आ गया है। आई होप आपको फुल एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी, एक्साइटमेंट से भरपूर, और कोशिश हम करते हैं आपको किसी तरह से खुश कर सकें और बहुत कुछ इनसे सीख सकें, जो कि मैं भी सीख रही होती हूँ। थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अब आपसे इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे मजे की एपिसोड के साथ। हो जाएंगे हाजिर, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।